स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। 8 बज रहे हैं, हमारा एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो राम मंदिर के ऊपर रहने वाला है। यानी राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लाया जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा, राम मंदिर का भूमि पूजन कब होता है। तो आप सबको याद रखना है, 2020 की ये बात है जब कोविड-19 चल रहा था उस समय। तो 2020 में क्या किया गया, यहाँ पे भूमि पूजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5 अगस्त 2020 ना, अगर पूरी डेट भी पूछ ले तो आप याद रखेंगे 5 अगस्त 2020। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर आपका क्या बनता है, सरयू नदी के किनारे आपको अयोध्या देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। अयोध्या का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो फैजाबाद, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अयोध्या को एक नाम और से जाना जाता है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, साकेत। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 161 फीट, 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम मंदिर में कितने खंबे हैं, यानी पिलर आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो कितने पिलर देखने को मिलेंगे, 392। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। तो अगर हम मंडप की बात करेंगे, 5 मंडप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये 5 मंडप जैसे नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और कीर्तन मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो जो राम मंदिर आप लोग देखोगे या फिर जो देख रहे हो उसका निर्माण किसके द्वारा करा जा रहा है। तो उसका निर्माण किया जा रहा है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन आपका डी। चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को जो है वो होगी। तो परसों यानी कि 22 जनवरी 2024 को। तो 22 जनवरी 2024 को अर्जुन योगीराज के द्वारा, अजय योगीराज के द्वारा इनका जो स्टैचू है वो तैयार करा गया है। भगवान राम को 5 वर्ष के बच्चे के स्वरूप में जो है वो दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त जो है वो कितने समय का होगा। तो 84 सेकेंड का यहाँ पर जो है वो शुभ मुहूर्त बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ जी, ये स्टैचू आप सबने देखा होगा, यानी कि ये मूर्ति आप सबने देखी होगी। ये भगवान राम की मूर्ति है। इस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप यूट्यूब हो तो सब जगह आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो चारों कोनों में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, 4 मंदिर। और जब हम इन 4 मंदिरों की बात करते हैं तो सवाल है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या की विवादित भूमि कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। यानी कि जब हम अयोध्या की बात करेंगे तो आपने सुना होगा ना कि विवादित था, विवादों में घिरा हुआ था। तो ये क्या था, तो ये हो जाएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास ये कब किया गया। 5 अगस्त 2020 को। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो सबसे आसान सवाल तो यही हो जाएगा, अयोध्या कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी मैम, 5151 इंचेस। यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है। तो अगर हम इस अगरबत्ती की बात करते हैं तो ये जो अगरबत्ती है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 108 फीट। यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 से 4 महीने इस अगरबत्ती को तैयार करने में जो है वो लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था। तो मैम ये मुगल वंश का शासक था, बाबर। ऑप्शन आपका बी। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब उस समय उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बात है 6 दिसंबर 1992 की, और उस समय यूपी के सीएम कौन हो जाएंगे? कल्याण सिंह। नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि रिसेंटली इनका निधन भी हुआ है और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो कल्याण सिंह का नाम आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो अगर हम टोटल डेज की बात करते हैं, इस पर लेकर के जो विवाद चला वो कितने दिन तक चला? 40 डेज तक, यानी कि 40 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और जज कौन कौन से थे? तो ये उपयुक्त सभी के सभी इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे, चारों के चारों। तो ध्यान रखेंगे आप सारे। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजीर। तो चारों के नाम आप क्या रखेंगे? पांचों के नाम आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एएस बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? तो ये बनाई जाती है 1528 में, यानी कि 1528 में बाबरी मस्जिद को जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो सुनाया वो कब सुनाया था? यानी कि फाइनल जो है वो डिसीजन कब आता है? तो फाइनल डिसीजन आता है 9 नवंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जला करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? तो ये 4 लाख दिए जलाए गए कहां पर? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई कौन नहीं जानता, यूपी में योगी जी, देश में मोदी जी। तो आंसर क्या बनता है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो नाम इनका हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? तो ये कौन से आर्टिकल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया? तो आर्टिकल हो जाएगा 142, यानी कि 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? यानी कि हम बोल सकते हैं कि अयोध्या का नाम, अयोध्या पढ़ने से पहले पुराना नाम क्या था? आंसर आपका बनता है मैम फैजाबाद, है ना। अयोध्या का पुराना नाम क्या हो जाएगा? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो बात है 6 दिसंबर 1992, और यूपी के सीएम कौन थे? कल्याण सिंह जी। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क का है। इसका आंसर आप कहां पर करेंगे? कमेंट सेक्शन में। आपको बस इतना भी अगर याद आ जाए कि 1992 में भारत के पीएम कौन थे, तो क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप सो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी सोमवार को तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे ही हम लोग। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।